हमारे विजुअल्स में इस तरह की बोतल्स दिखी। ये बोतल्स आपने हज़ारों बार देखी होंगी मार्केट में मिलती हुई, कुछ पानी की बोतलें हैं, कुछ और अलग चीज़ों की बोतलें हैं, लेकिन इसके अंदर आपने कुछ चमकता हुआ देखा होगा। शायद आपको संभवतः समझ में भी आया होगा, नहीं आया फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि आखिर वो क्या है। इसके अंदर भरी हुई है पॉलीथीन्स, यानी कि पन्नियाँ। वो पन्नियाँ जिसमें हम लोग कुछ ना कुछ सामान मार्केट से या बाज़ार से लेकर आते हैं और अपने घर में उसे रख लेते हैं। उसके बाद उन पन्नियों को इधर उधर या फिर अपने कूड़े के ढेर में फेंक दिया करते हैं। वो कूड़े के ढेर में वो पन्नियाँ जाती हैं, बड़े डलाव घरों में जाती हैं। वहाँ जाकर हमारी गौ माताएँ उन पन्नियों को खाती हैं और उसके बाद उनको दिक्कत शुरू होती है, उनको अंदरूनी बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो इन पन्नियों का क्या किया जाए, सवाल ये उठता है, क्योंकि कहा जाता है कि ये पन्नियाँ सालों तक अगर ज़मीन के नीचे दबा कर रखी जाएँ तब भी ये डिस्ट्रॉय यानी कि ख़त्म नहीं होती। तो इन पन्नियों को कैसे सुचारू रूप से संभाल कर रखा जाए या इनका कोई और उपयोग किया जाए, उस चीज़ को मैंने ये देखने की कोशिश करी, आपको दिखाने की कोशिश करी इन विजुअल्स के माध्यम से। तो ये जो बोतल्स और इसके अंदर भरी हुई पन्नियाँ जिसके यहाँ रखी हुई हैं, उनका नाम है शैलेंद्र विक्रम जी। और आइए उन्हीं से जानते हैं कि वो ये प्रयास क्यों और कैसे कर रहे हैं और इस प्रयास से क्लाइमेट को क्या लाभ होने वाला है। आइए बात करते हैं उनसे। शैलेंद्र जी, पहले तो अपना ये बताएं, प्रोफेशन क्या काम करते हैं आप? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी, और धन्यवाद बरेली लाइव का जो आपने आज मेरे कार्यालय में आके समय दिया। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, बी इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड वर्तमान में भारत तिब्बत सहयोग मंच ब्रज प्रांत का अध्यक्ष का प्रभार है मेरे पर। तो उसी संदर्भ में आगे सारी योजनाएं कार्यक्रम चलते रहते हैं हमारे। शैलेंद्र जी, ये एक आपके यहाँ मैंने आया, आपके ऑफिस में मैंने ये बोतलें देखी और इसमें पन्नियाँ भरी हुई हैं। इसके पीछे क्या अभिप्राय है, क्या कारण है कि क्यों ये बोतलों के अंदर आपने पन्नियाँ रखी हैं, और ये कौन सी वाली पन्नियाँ होती हैं जनरली, और इसका कैसे उपयोग करते हैं आप, मतलब क्या किया जाएगा इनका? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी स्वयंसेवक हैं कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करते रहते हैं जो देश के लिए, पर्यावरण के लिए, समाज के लिए हितकारी हों। और 100वां वर्ष चल रहा है, तो हम लोग ऐसे ही बैठे थे कि इन पन्नियों का क्या कैसे निस्तारण करें। अगर जलाते हैं तो प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होगा, मिट्टी में कहीं डाल देते हैं तो मृदा संरक्षण पर प्रभाव पड़ता है। तो हमने सारी पन्नियों को इकट्ठा किया और बोतल में डालने का काम शुरू किया, जिससे बहुत सारी पन्नियाँ एक बोतल में समा जाती हैं। तो जो उड़ना है, बिखरना है, उससे बचाव होता है। दूसरा, इन पन्नियों को, इन बोतल को प्लास्टिक के अभाव बेच सकते हैं, इसका रिसाइकलिंग हो सकता है। मोस्टली जैसे बाल्टी वगैरह बनती हैं तो उसमें दाने बनते हैं, वो इन्हीं सब प्लास्टिक को जलाकर और पिघलाकर दाने के रूप में लिया जाता है का। तो इसको उस कार्य में भी लगा सकते हैं। और मैं आने वाले भविष्य में जो उद्योगपति हैं जो बोतलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि कुछ ऐसी स्कीम प्रेषित करें जिससे इन बोतल्स के एवज में कुछ लोग आर्थिक लाभ समाज के लोगों को मिलता रहे। अच्छा शैलेंद्र जी, ये जैसे हार्ड, दो तरह की प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक है और सॉफ्ट प्लास्टिक है। उसी प्रकार गीली पन्नी होगी या सूखी पन्नी होगी, इन सबका अलग अलग निस्तारण किस तरीके से होगा? नहीं, इसमें हमें बड़ा सावधानी रखनी होती है। मेरे जीवन में, चाहे मेरा कार्यालय का हो चाहे घर पे हो, जो भी पन्नी खाली हुई अगर रिसाइकिल, उसका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज सब्जी मंडी जा रहे हैं, 10 पन्नी आप सब्जी मंडी से लेके आए, उनको पुनः ले जाइए, उसमें सब्जी लेना है, दालें लेना है, जो भी लेना है, दोबारा बेझिझक होकर आप उसको दीजिए और उसमें लेके आ जाइए। आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, लोगों को किस तरीके से इसको संभाल कर रखना चाहिए और किस तरह से उसका निस्तारण करना चाहिए? मेरा तो मानना यह है कि अगर लोग अपने घरों में बोतलों में ये पन्नियाँ डालेंगे और अगर उनको कोई कष्ट है तो मैं या मेरी टीम, जितने भी मेरे कार्यकर्ता स्वयंसेवक हैं, वो सब उनके घर से कलेक्ट कर सकते हैं। और मैंने तो अभी कुछ गली मोहल्ले में जो बच्चे कूड़ा बटोरने वाले हैं उन लोगों से संपर्क किया। बोले क्या जो बोतल आप इकट्ठी करते हो वो घरों में देना शुरू कर दो, और वहाँ पर जो भी लोग हैं उनसे अनुरोध करो कि इसमें डाल दें अपनी पन्नियाँ और हम ले जाएंगे। वो छोटे छोटे बच्चे जो कूड़े में खड़े होकर गंदगी से बटोर रहे हैं, एक तो उनका भी अपना जो वहाँ से बटोरना है वो ख़त्म हो जाएगा, और हम भी एक जागरूक नागरिक होने के नाते इस चीज़ को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से इनको पन्नियों को ठिकाने लगाने का कार्य करेंगे, तो अपने आप में
एक अलग ही मुस्कुराहट के साथ पर्यावरण का साथ दे रहे होंगे।